थर्ड एपिसोड में वेंसडे को मालूम हो गया था कि वो मॉन्स्टर एक इंसान है और उसने क्रैकस्टोन के स्टैचू को भी थिंग की हेल्प से जला दिया था, जहां प्रिंसिपल उस पर बहुत गुस्सा थी। इसी के साथ शेरिफ के हाथ मॉन्स्टर की पिक्चर्स आ गई थी। देन फोर्थ एपिसोड में वेंसडे थिंग के साथ उसी आदमी की डेड बॉडी देखने के लिए आई थी जिसे उसने क्रैकस्टोन के घर से भगा दिया था। थिंग कैमरा पर कुछ लगा देता है ताकि वो लोग रिकॉर्ड ना हो सके। वेंसडे एक के बाद एक कैबिनेट ओपन करने लगती है और थिंग सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करने लगा था जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के टाइम इकट्ठे किए थे। वेंसडे को उस आदमी की बॉडी मिलती है जहां उसे मालूम होता है कि इसका एक पैर कटा हुआ है। तभी शेरिफ क्रोनर के साथ वहां आता है और वेंसडे एक कैबिनेट में छुप जाती है जहां क्रोनर शेरिफ को बताता है कि हमें जितने भी केसेस मिले उन सब में कोई ना कोई बॉडी पार्ट्स मिसिंग है। तब शेरिफ इसे बोलते हैं कि इस बात को सीक्रेट रखना और वहां से चले जाते हैं। तभी क्रोनर एक कैबिनेट के डोर को ओपन देखता है जिसमें वेंसडे छुपी थी। वो उसे ओपन करता है तो वेंसडे डेड होने की एक्टिंग करती है और क्रोनर भी वहां से चले जाता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जो कुछ वेंसडे ने क्रोनर के ऑफिस से कलेक्ट किया था वो उसे देख रही थी कि तभी इनिड भी आती है और वेंसडे उसे मॉन्स्टर के मारे हुए लोगों की पिक्चर्स दिखाने लगती है जहां वो बुरी तरह से डरकर बेहोश हो गई थी। नेक्स्ट सीन में वेंसडे क्लास ले रही थी जहां वो ज़ेवियर के साथ बैठी थी। टीचर उन्हें रेवेंट डांस नाम के इवेंट के बारे में बताती हैं जो नेवरमोर में होना है। वेंसडे ज़ेवियर की नेक देख लेती है। वो उससे पूछती है कि तुम्हें ये चोट कैसे लगी। तब ज़ेवियर झूठ बोलता है कि मुझे ये फेंसिंग के टाइम लगी थी। वेंसडे को उस पर शक होने लगता है। क्लास के बाद वो देखती है कि ज़ेवियर कहाँ आता जाता है। इसी बीच वो उसके सीक्रेट रूम में चले जाती है जहाँ उसे मॉन्स्टर की बहुत सारी पेंटिंग नजर आती हैं जो लोगों को मार दिया करता था। वेंसडे सोचती है कि शायद ये मॉन्स्टर ज़ेवियर हो। वो एक ड्राइंग साथ लेकर वहां से जाने ही लगती है कि तभी ज़ेवियर उसे वहां से जाता देख लेता है और बोलता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। वेंसडे उससे भी सेम क्वेश्चन करती है जहाँ वो बताता है कि मेरा पेंटिंग रूम है, मैं यहाँ अपनी ड्राइंग्स बनाता हूँ। वेंसडे उसे बोलती है कि मुझे तुम्हारी पेंटिंग्स देखनी है ताकि ज़ेवियर को लगे कि वो अभी तक अंदर नहीं गई। ज़ेवियर उसे बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दे सकता कुछ रीजंस की वजह से। वेंसडे उससे पूछती है कि रेवेंट डांस में तुम किसके साथ जाने वाले हो। तब ज़ेवियर बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ चलोगी। वेंसडे हाँ बोलती है क्योंकि उसे अब यहाँ से जाना था। इनिट रूम में वेंसडे को बोलती है कि तुम्हें मेरी तरह एक ड्रेस चाहिए जो हमने डांस पार्टी में पहनना है। वो शॉपिंग के लिए वेंसडे को भी अपने साथ ले जाती है बट वेंसडे को कलर्स पसंद नहीं थे, इसलिए वो वहां से जाने लगती है कि जहां उसकी नजर एक ब्लैक ड्रेस पर पड़ती है। तभी वहां उसकी थेरेपिस्ट भी आ जाती हैं जिसकी वजह से वो शेरिफ के पास जाती है और उसे ज़ेवियर की बनाई ड्राइंग दिखाती है। वो शेरिफ को बोलती है कि मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। शेरिफ मना कर देता है पर जब उसे बारबारा मेयर्स की कॉल आ रही थी मॉन्स्टर की अपडेट के लिए तो वो वेंसडे को बोलता है कि तुम और ज्यादा एविडेंसेस लेकर आओ ताकि हम किसी को अरेस्ट कर सकें। दूसरी तरफ इनिट जिसे एजेक्स पर गुस्सा था कि वो कल डिनर के लिए क्यों नहीं आया, वो उसे जेलस फील करवाने के लिए मेयर के बेटे को पार्टी में अपने साथ आने का बोलती है। टाइलर वेंसडे से मिलता है और उसे बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ डांस पार्टी में चलोगी। तो वो बताती है कि मैं और ज़ेवियर पहले ही डिसाइड कर चुके हैं इसलिए नहीं। टाइलर को काफी बुरा लगता है कि वेंसडे ने मेरी जगह ज़ेवियर को चूज किया, जबकि वेंसडे ने वो डिसीजन अपनी जान बचाने के लिए किया था ताकि ज़ेवियर को ये ना पता चले कि वो उसकी ड्राइंग देख चुकी है। वेंसडे यूजीन के पास जाती है और उसे बोलती है कि तुम ये मेरी सारी पिक्चर्स यहाँ बी हाउस में रखो क्योंकि इनिट को इनसे डर लगता है। यूजीन बोलता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा बट तुम्हें इनिट को बोलना है कि वो मेरे साथ डांस पार्टी में जाए। यूजीन जब पिक्चर्स को देखता है तो उसे उसमें एक केव नजर आता है। तब वो वेंसडे को उसी केव के अंदर लेकर जाता है जहाँ अंदर जाकर वेंसडे को काफी अजीब अजीब चीजें नजर आती हैं। कुछ टाइम बाद वेंसडे को मॉन्स्टर का नेल मिलता है। वो तभी ज़ेवियर के रूम में दोबारा जाती है ताकि उसे ज़ेवियर का डीएनए मिल सके। वहाँ एक खून से भरा कपड़ा मिलता है। तभी ज़ेवियर भी वहाँ आ जाता है। वो वेंसडे पर गुस्सा था कि तुम यहाँ क्यों आई। तब वेंसडे भी उसे सब कुछ बताती है कि हर बार बिल्कुल प्रिसाइज मोमेंट पर तुम आ जाते हो, जब पैरों के निशान मिले थे तब भी तुम आए थे और अब मुझे इतना सब कुछ मिल गया है और अभी भी तुम ही यहाँ आए हो। वो बोलती है कि तुम्हारी नेक और रूम को देखकर मुझे यकीन है कि तुम ही मॉन्स्टर हो। तब ज़ेवियर उसे बताता है कि मैं मॉन्स्टर नहीं हूँ, मुझे भी तुम्हारी तरह विजन्स आते हैं और जो मैं विजन्स में देखता हूँ उन्हें ड्रॉ करता हूँ और एक बार विजन में मेरी मॉन्स्टर से लड़ाई हो गई थी जिसकी वजह से मैंने खुद को इंजर कर लिया था। वेंसडे उसका यकीन नहीं करती और बोलती है कि मैंने डांस में जाने के लिए इसलिए बोला था क्योंकि तुम्हें शक ना हो, बट अब तुम सब कुछ जान गए हो इसलिए मैं पार्टी में नहीं जाना चाहती। वेंसडे ये सब कुछ शेरिफ को देती है और बोलती है कि इसका डीएनए टेस्ट करवाओ, देखना यही मॉन्स्टर निकलेगा। देन वेंसडे जब स्कूल वापस जाती है तो उसे यूजिन नजर आता है जो उसे बताता है कि इनिड ने मेरे साथ जाने को मना कर दिया। तब वेंसडे बोलती है कि मैं भी पार्टी में नहीं जा रही, इसीलिए हम दोनों रात को केव के बाहर नजर रखेंगे उस मॉन्स्टर का पता लगाने के लिए। अब ज़ेवियर जो ये सब कुछ सुन लेता है और प्रियंका के साथ पार्टी में जाने को रेडी था। हम देखते हैं कि थिंग नहीं चाहता था कि वेंसडे सारी पार्टी जंगल में जाकर वेस्ट कर दे, इसीलिए वो टाइलर को एक लेटर देता है जो उसने खुद वेंसडे की तरफ से टाइलर को लिखा था। लेटर पढ़कर टाइलर काफी खुश होता है। देन पार्टी स्टार्ट हो चुकी थी जहाँ सब अपने अपने पार्टनर्स के साथ आए हुए थे। वेंसडे जो जंगल में जाने को रेडी थी कि तभी उसके रूम का डोर नॉक होता है। जब वेंसडे डोर ओपन करती है तो वहाँ टाइलर खड़ा था जो पार्टी के लिए बिल्कुल रेडी था। वो वेंसडे को उसके लेटर के बारे में बताता है। तब वेंसडे समझ आती है कि ये थिंग का काम है। वो तभी रेडी होने के लिए अपने ड्रेसेस चेक करने लगती है जहाँ कोई भी अच्छा नहीं था। तब थिंग उसे
उसे एक और सरप्राइज देता है। जो ड्रेस वेंसडे को पसंद आया था थिंग उसे वही ड्रेस दिखाता है और वेंसडे रेडी हो जाती है। जब वो नीचे टाइलर के पास जाती है तो यूजीन को काफी बुरा लगता है। वेंसडे बोलती है कि हम आज केव के बाहर नहीं जाएंगे, जाओ पार्टी एंजॉय करो। वो बोलता है कि मेरा कोई भी पार्टनर नहीं है, इसीलिए अब मैं अकेला ही जंगल जाऊंगा। वेंसडे पार्टी में टाइलर के साथ पहुंचती है, जहां ज़ेवियर उसे टाइलर के साथ देखकर काफी जेलस था। इनेड वेंसडे से बोलती है कि तुम तो ज़ेवियर के साथ आने वाली थी। वेंसडे जब ड्रिंक लेने गई थी तो ज़ेवियर उसे टाइलर के बारे में बताता है कि कभी टाइलर ने उसे बुली किया था, जबकि दूसरी तरफ यूजिन अकेला ही जंगल में जा चुका था। वेंसडे के पास जब टाइलर आता है तो वेंसडे उसे ज़ेवियर के बारे में पूछती है। टाइलर उसे सब कुछ बता देता है कि कुछ सालों पहले मैंने ज़ेवियर को परेशान किया था, बट अब सब कुछ ठीक है। वेंसडे को टाइलर का सच बोलना पसंद आता है और वो वहां से वापस पार्टी में चले जाती है, जहां वो अपना डांस स्टार्ट कर देती है। बियांका ज़ेवियर पे काफी गुस्सा थी क्योंकि वो तो बस वेंसडे और टाइलर को ही देखे जा रहा था। वेंसडे के डांस से सब लोग इम्प्रेस हो रहे थे और सब पार्टी को खूब एंजॉय कर रहे थे, सिवाय ज़ेवियर और बियांका के। मेयर का बेटा जो अपने शरारती लड़कों के साथ यहाँ सिर्फ पार्टी खराब करने आया था, बट अब उसे इनेड का पार्टनर होने की वजह से डर था कि कहीं इनेड को पता ना चल जाए कि इसमें मेरा हाथ भी है। बेसिकली इन लड़कों ने पार्टी में रेड पेंट गिराना था ताकि नेवरमोर की पार्टी पूरी तरह खराब हो जाए। मेयर का बेटा उन्हें मना करता है बट वो नहीं मानते और जब सब बच्चे डांस करने में बिजी थे तो वो लोग पार्टी में रेड कलर स्प्रे कर देते हैं। सभी बच्चे अचानक रेड कलर देखकर डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं, बट वेडनेसडे को पता चल गया था कि ये ब्लड नहीं बल्कि पेंट है। अब यूजिन जो एक आदमी को केव के बाहर देखता है कि कैसे उसने केव में आग लगा दी और चला गया। नेवरमोर में सब बच्चों की पार्टी बुरी तरह से खराब हो चुकी थी। इसी वजह से जब इनेड बाहर आती है तो उसे पता चलता है कि इस सब के पीछे मेयर के बेटे का हाथ है। वो उस पर काफी गुस्सा होती है कि तभी वहाँ एजेक्स आता है और उसे बताता है कि मैं उस रात स्टोन में बदल गया था, इसीलिए डिनर पर नहीं आया और अब उन दोनों में सब ठीक हो जाता है। जब वेंसडे पार्टी से बाहर आ रही थी तो उसे विजन आता है कि यूजिन अकेला जंगल में खतरे में है। तभी वेंसडे उसे बचाने के लिए जाती है, बट तब तक काफी देर हो चुकी थी क्योंकि मॉन्स्टर ने यूजिन को काफी ज्यादा इंजर्ड कर दिया था। और तभी वहाँ वेंसडे की टीचर भी आती है जो पूछती है कि क्या यूजिन ठीक है। वेंसडे को टीचर काफी ज्यादा सस्पिशियस फील होती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। Until the next episode, give this video a huge thumbs up and subscribe this channel, also pressing the bell icon. Goodbye.